सुनीता की शादी छोटी सी उम्र में राकेश के साथ हो जाती है। सुनीता की एक बेटी होती है जिसका नाम काजल था। किसी कारण सुनीता के पति का देहांत हो जाता है। सुनीता के सर पर काजल की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। वो अपनी बेटी के लिए दिन रात एक करके अपनी बेटी की परवरिश करती है। अब काजल 20 साल की हो गई थी। एक दिन काजल अपनी माँ को बोलती है, मॉम, मेरे कुछ दोस्त ट्रिप पर जा रहे हैं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, ये कौन सा टाइम है ट्रिप पर जाने का? रात हो गई है अब तो बेटा, और वापस आते आते तो बहुत रात हो जाएगी। इस समय जाना सही नहीं है। मॉम चुप करो आप, कुछ पता ही नहीं है आपको। यही तो टाइम है ट्रिप का, आप हमेशा मुझे रोकती हो। काश मेरे पापा होते तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये लड़की तो मेरी एक बात नहीं सुनती। आज उसके पिता होते तो वो ऐसी ना होती। काजल के बापूजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? फिर एक दिन सुनीता से मिलने उसकी पड़ोसन सरिता आती है। अच्छा किया कि तुम मुझसे मिलने आ गई। अपनी बेटी से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। दोस्ती यारी में बिगड़ती ही जा रही है। सही कह रही हो, वो बगल वाले की बेटी है ना टीना, सामने वाले शिल्पा के बेटे के साथ भाग गई। इस सब से तुम्हें बचने के लिए काजल के हाथ जल्दी पीले कर देने चाहिए। यही उम्र है जिसमें लड़के लड़कियां अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाते। तुम सही कह रही हो। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो हमें जरूर बताना। सुनीता की जिद के कारण काजल की शादी माधव नाम के लड़के से हो जाती है। काजल को माधव बिल्कुल पसंद नहीं था। माधव सुनीता के घर पर ही रहने लगा था। काजल दिन भर अपने दोस्तों के साथ फोन पर लगी रहती और माधव पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। वो हमेशा सिर्फ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती थी। एक दिन सुनीता जब रूम में आ रही होती है तभी उसके पाँव में चोट लग जाती है। फिर माधव सुनीता को उठाकर रूम में ले जाता है और माधव सुनीता के पाँव में दवा लगाने लगता है। माधव के छूने से सुनीता को बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है दामाद जी, तुम्हारे ससुर जी भी ऐसे ही थे। मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझे थोड़ी भी तकलीफ नहीं होने देते थे। ससुर जी की जगह पे मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। सासू माँ, एक बात माननी होगी, आप काजल की माँ लग ही नहीं रही हैं। आज भी आप एकदम पटाखा लगती हो। आपने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा हुआ है। क्या है ना कि मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी, फिर ये काजल भी जल्दी आ गई। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन आप तो काजल की छोटी बहन लग रही हो। तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो दामाद जी। अब मेरी तारीफ ही करते रहोगे या काम पर भी जाना है? बहुत टाइम हो गया है। वैसे सुनीता, तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। आई मीन सासू माँ। ऐसे ही एक दिन, काजल बेटिया, तुम घर जल्दी आ जाना, हमें सरिका काकी के पास जाना है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको लेकर कहीं जाऊं। मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। आप माधव के साथ चले जाइएगा ना। ठीक है, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। तुम तो मेरी एक बात नहीं मानती। माधव सुनीता को सरिता काकी के घर ले जाता है। सासू माँ, लगता है आज आप बहुत ज्यादा थक गई हैं। हाँ बेटा, वो मेरे सर में दर्द है ना, इसलिए। लगता है आपको नजर लग गई है। आप इस लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत जो लग रही हैं। सब लोग आपको देखते ही जा रहे थे। तुम मजाक अच्छा करते हो। अब कहाँ खूबसूरती रही। जवानी के दिनों में तो मैं बहुत खूबसूरत थी। मैं जिधर से भी गुजर जाती तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते थे। सासू माँ, आप अभी भी इतनी ही खूबसूरत हो। मैं जब भी आपको देखता हूँ ना तो मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। माधव की ये बातें सुनीता को बहुत पसंद आती हैं। वो मन ही मन बहुत खुश होती है और माधव को हर बात पर चुप करा देती है। माधव सुनीता दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं और उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। माधव जब काजल के साथ भी बैठा होता तो वह सासू माँ की तारीफ ही करा करता था। काजल को माधव के मुंह से बार बार अपनी माँ की तारीफ सुनकर उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था और वह गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती थी। एक दिन काजल घर आती है।
वह देखती है कि माधव और उसकी माँ बैठकर बातें कर रहे होते हैं और जोर जोर से हंस रहे होते हैं। काजल को अपनी माँ और माधव पर शक होता है। काजल गुस्से में अपनी माँ से बोलती है, मॉम, मुझे घर आए हुए 2 घंटे हो गए हैं और आप इस नल्ले के साथ बैठकर गप्पे मार रही हैं। इसको तो कोई काम नहीं है। आप मुझे खाना दोगे या नहीं? आप तो दिन भर माधव के साथ लगी रहती हो। कम से कम आप तो अपनी उम्र का ख्याल रखा करो। पर बात क्या है? तुम इतना गुस्से में क्यों हो काजल? तुम तो चुप ही रहो। आखिर तुम दोनों में क्या चल रहा है? पर बात क्या है काजल बेटा? बात कुछ भी नहीं है। अगर अपने आशिक से बात कर ली हो तो मुझे खाना मिलेगा। इतना बोलकर काजल वहाँ से गुस्से में चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, पहले तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी मेरी जबरदस्ती शादी करवाई और फिर मेरी माँ खुद ही मेरा घर तोड़ने में लगी हुई है। भला कौन सी माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ती है? मुझे ऐसी माँ की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन काजल अपनी माँ से पूछती है, माँ, कहाँ जा रही हो आप? अरे बेटा, मैं और माधव सत्संग में जा रहे हैं। मैं भी चलूंगी आप दोनों के साथ। सुनीता घबराते हुए बोलती है, अरे काजल बेटा, हम तो बाइक पर जा रहे हैं, उसमें 3 लोग नहीं जा सकते, तुम घर पर ही रहो। ये बातें सुनकर काजल को बहुत अटपटा लगता है और वो सोचती है कि मुझे इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना ही है। अगले दिन काजल माँ से बोलती है, माँ, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में रात हो जाएगी। काजल माधव और अपनी माँ को छोड़कर बाहर चली जाती है और खिड़की के पास छुपकर अपनी माँ और माधव को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद माधव सुनीता के पास आता है और सुनीता को पीछे से गले लगा लेता है। दोनों हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। सुनीता माधव का गाल सहलाते हुए बोलती है, अरे माधव, छोड़ो भी, काजल आती ही होगी। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या? अब छुप छुप के मिलना क्या? सासू माँ, अब काजल को हमारे प्यार के बारे में बता देना चाहिए। कब तक हम यूं ही छुप छुप के मिलते रहेंगे? सुनीता जैसे वहाँ से जाने लगती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और माधव उसे अपनी बाहों में ले लेता है। ये सब देख काजल गुस्से में अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, मिस सुनीता देवी, शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? अरे आप तो अपनी ही बेटी की सौतन बन बैठी। आखिर पापा के जाने के बाद आपकी जिंदगी में कौन सी कमी आ गई थी जो आप मेरे पति से पूरा करना चाहती हैं? कम से कम अपनी उम्र तो देख लेती एक बार। दामाद से चुपकी हुई हो तुम। अरे काजल, तुम जो सोच रही हो गलत सोच रही हो। वो सासू माँ का पाँव फिसल गया था और तभी तुम आ गई इतने में। मैं सब समझती हूँ, इनकी नियत साफ नहीं है तो पाँव तो फिसलेगा ही ना। इनको देखो, मुझसे भी ज्यादा बंधन कर रहती हैं। कोई कहेगा ये मेरी माँ है। इनकी यही हरकतों के कारण पापा समय से पहले ही मर गए। काजल अपनी माँ को खूब जली कटी सुनाकर वहाँ से अपनी सहेली के घर चली जाती है। क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। काजल अपनी सहेली को पूरी बात बताती है। चुप हो जा काजल, चुप हो जा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये क्या कह रही हो मीना? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम ये कह रही हो कि ये सब बच्चे के लिए हुआ है? तुम्हें माधव तो वैसे भी पसंद नहीं था, तुम तो राहुल से प्यार करती थी ना, तो यही मौका है। तुम माधव से तलाक ले लो और राहुल से शादी कर लो और अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। क्या अब भी राहुल मुझसे प्यार करता है? वो तो तुम्हारे प्यार में बावरा बन बैठा है। फिर काजल गुस्से में घर आकर माधव को बोलती है, माधव, माधव। क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। ये घर मेरे लिए जेल से भी बदतर है। सुनीता बेटा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। काजल किसी की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दिनों में काजल और माधव अलग हो जाते हैं। फिर काजल राहुल से शादी कर लेती है। काजल राहुल के साथ और सुनीता माधव के साथ अपनी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।